भैया जाओगे वहां ये लक्ष्मण रहेगा, लक्ष्मण अयोध्या में रहने वाला। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण, तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माता का अधिकार है। अगर माता कहती है कि जाओ तो चलो, और अगर माता अनुमति नहीं देती है तो तुम मेरे साथ जाने का अधिकारी नहीं हो। धन है माता सुमित्रा। माता सुमित्रा ने देखा मेरा पुत्र लक्ष्मण राम के साथ जाना चाहता है, पीठ पर हाथ थपथपाया और बोली, हे लक्ष्मण, तूने मेरी आज कोख पवित्र कर दी, कोख को धन्य कर दिया। सुनो लक्ष्मण, तुम राम के साथ जाओ, क्योंकि आज सुनो, मैं एक तुम्हें रहस्य बताती हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तो तुम जैसे सुंदर वस्तु को रखने के लिए एक सुंदर पात्र हूँ। तुम्हारे असली माता पिता कौन? तात तुम्हारे मात वैदेही, पिता या राम सब भांति सने। जाओ अपने माता पिता के साथ जाओ, लेकिन अगर राम के साथ रहना है 5 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। कौन सी? आज सुमित्रा माता ने लक्ष्मण से कहा राम के साथ रहना है तो राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपन्यों इनके बस हो। हे लक्ष्मण, 5 बातों का ख्याल रखना। राग तुम सुमित्रा से करना छोड़ देना, रोष केकई से मत करना, ईर्ष्या भरत से मत करना, मद स्वयं से मत करना, और मोह अपनी पत्नी उर्मिला था तो क्या कभी स्वप्न में भी नहीं आने चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा माता, स्वप्न का तो कोई भरोसा, स्वप्न का भरोसा है नहीं। अच्छे मखमल के पलंग पर जाकर सो ना, तो गरीब से गरीब व्यक्ति सोचने लगता है। कोई कहता है सोने के महल बनवाएंगे, मजदूर होता है, गरीब हो, निर्धन होता है, अगर वो भी सुंदर पलंग पर सो जाए तो वो भी नाना प्रकार के स्वप्न देखता है। कोई कहता है सोने के महल बनवाएंगे, कोई कहता है बादशाह हम बन जाएंगे, मगर ये नहीं जानते जिंदगी की क्या औकात है। 4 दिन की है चांदनी फिर अंधेरी रात है। माता, अगर मैं कभी सो गया उस स्वप्न में आप आ गई या उर्मिला आ गई, फिर बोले तुम मत जाओ, फिर तुम जाने का अधिकारी नहीं हो। लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा कर ली है माता, अब जब तक मैं राम के साथ रहूंगा तब तक लक्ष्मण कभी सोएगा ही नहीं। जब सोएगा ही नहीं तो कैसे सपने, कैसा कोई भाव। और कहते हैं मेघनाथ को वही मार सकता था, बोले जिसने भोजन का निद्रा का वो नारी का परित्याग किया हो। वो लक्ष्मण जी ने भोजन का नारी का निद्रा का परित्याग किया, तब आगे चलकर इंद्रजीत को लक्ष्मण जी ने मारा। बोले लक्ष्मण कुमारी की। अब राम जी के साथ लक्ष्मण जी चले। प्रभु राम ने पीला पीतांबर पहना, लक्ष्मण जी ने पीला पीतांबर पहना। अब माता सीता को पता चला मेरे स्वामी मेरे नाथ वनवास जा रहे हैं, तो मैं यहाँ महलों में रहकर क्या करूं। कौशल्या जानकी ने कहा मां, आप मुझे वरवश मत करो, आप मुझे मत रोको। क्यों? क्योंकि रघुनंदन अगर मेरे साथ नहीं रहेंगे या मैं रघुनंदन के साथ नहीं रहूंगी तो मेरे महलों में रहने का कोई महत्व। क्योंकि स्त्री का पति चाहे जैसा हो, सर्वदा उसे पति के साथ रहना चाहिए। कहते हैं नारी का पति चाहे जैसा, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना। स्त्री का पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, लोलुप हो, लालची हो, रोगी हो, जोगी हो, भोगी हो, क्रोधी हो, ऐसा भी अगर किसी माता का पति है तो उस माता को पति की सेवा करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज माता जानकी ने कहा अगर मैं भगवान के साथ नहीं गई
तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। बोले कैसे? बोले जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ ये पुरुष बिनु नारी। जैसे इस शरीर कितना सुंदर, सुंदर शरीर हो, गोरा शरीर हो, लेकिन अगर इस शरीर में प्राण ना हो शोभा देगा? मधु जी बैठी हैं, प्राण निकल जाएं तो ढांचा शोभा देगा? फल कितना सुंदर लगा हो, वृक्ष कितना सुंदर लगा हो, अगर उसमें कभी फल ना आता हो तो वह भी शोभा? कुआं, बावड़ी, तालाब कितना सुंदर बना हो, उसमें जल ना हो तो वह शोभा देता? इसी प्रकार अगर स्त्री संसार में जीवन यापन कर रही है और पति से वियोगित है, पति साथ में नहीं है, तो ठीक प्रकार से उसी प्रकार से वह महिला भी शोभा देती। इस सीता जी ने भगवान को पकड़ पकड़ कर चूम रही है, रघुनंदन आप मत जाओ, अगर आप जाओगे तो हम भी जाएंगे। लेकिन प्रभु रुके नहीं और भगवान आज सुमंत जी के रथ पर दशरथ जी ने कहा, हे सुमंत मेरे राम को जंगल घुमाकर वापस ले आया, नहीं तो ये दशरथ जीवित नहीं रह पाए। भगवान जंगल गए, एक ग्राम पड़ा अयोध्या से निकलकर जिसका नाम था श्रृंगवेरपुर। वहां एक राजा था निषाद जो भगवान का मित्र था। उसने देखा भगवान बट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे, तो आज निषाद ने लक्ष्मण जी से कहा, आपकी माता कितनी क्रूर है। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनकीन, जही रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दीन। आपकी माता कितनी क्रूर है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मेरी माता को दोष मत दो, ये तो सारा खेल कर्मों का है। निषाद ने कहा, तो राम जी ने ऐसा कौन सा कुकर्म कर दिया कि कल राजा बनना था आज वनवासी बन गए? जरा मेरी भाषा में बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो, जैसे राम जी तो भगवान है और राम जी के ऊपर कर्मों की गतियां लागू नहीं होती। निषाद ने कहा, आपने कह दिया कि भगवान है, लेकिन ये बताओ, आपने कहा कि अभिगति अलख अनादि अनूपा राम ब्रह्म परमारथ रूपा। मैं नहीं समझता कि ये क्या है, अब मेरी भाषा में बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा, तो सुनो, जैसे तुम एक केवट हो वैसे राम जी भी एक केवट है, लेकिन अंतर बहुत है। बोले कैसे? केवट निषाद कहने लगा, अगर राम जी केवट हैं तो राम जी की भी कुछ पहचान होनी चाहिए ना। जैसे मैं केवट हूँ, मैं नदी में नाव चलाता हूँ तो मेरी नाव लकड़ी की होती है, और मेरी जो लकड़ी की नाव है वो कहाँ चलती है? नदी में। अगर राम जी केवट हैं तो राम जी की कौन सी नाव है और राम जी की वो नाव चलती कहाँ? केवट ने कहा। तो लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, सुनो भैया, तुम्हारी लकड़ी की नाव नदी में चलती है क्योंकि तुम केवट हो, और राम जी भी केवट हैं, तो राम जी की नाव कौन सी है और राम जी की नाव चलती कहाँ है? अब ये लक्ष्मण जी ने बताया कि भव सागर चाहे पार जो पावा, जय
दिया। देखो राम जी भी एक केवट हैं, लेकिन राम जी की कौन सी नाव? और राम जी की नाव चलती कहाँ है? बोले भव सागर चहे और पारे जो पावा, तो राम कथा ता करो दृढ़ नाम। बोले राम जी की राम कथा रूपी नाव, राम जी की राम कथा रूपी नाव परसवारा में चलती है, पंडरिया में चलती है, मुंगेली में चलती है, लोरमी में चलती है, भिलाई में चलती है, पूरे हिंदुस्तान में चलती है और पूरे विश्व में चलती है। राम जी की राम कथा रूपी नाव इस भव सागर में चलती है। अच्छा, लक्ष्मण जी से केवट ने निषाद ने कहा बहुत बढ़िया, मैं समझ गया कि राम जी केवट है, लेकिन ये बताओ मैं केवट हूँ, मेरी लकड़ी की नाव नदी में चलती है, तो मैं एक छोटा सा जाल लेता हूँ और नदी में डाल देता हूँ, तो मेरा जाल प्लास्टिक का है। आप बताओ अगर राम जी राम कथा रूपी नाव चलाते हैं भवसागर में, तो राम जी का जाल कौन सा है? लक्ष्मण जी ने कहा राम जी का जाल, जब राम कथा रूपी नाव भवसागर में चलती है ना, तो राम जी का जाल भी आता है। कौन सा? कि ग्रह कारज नाना जंजाला, तियति दुर्गम शैल विशाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नदी में चलता है और प्लास्टिक का जाल भरता है, तो राम जी का, बोले राम जी की राम कथा रूपी नाव जब भवसागर में चलती है, तो जाल कौन सा? बोले ग्रह कारज नाना जंजाला, हे अति दुर्गम शैल विशाला, हे अति दुर्गम शैल विशाला। बोले जो माताएं बहनें घर द्वार को छोड़कर पंडाल में नहीं आ पाती हैं, यही तो राम जी का जंजाल है। केवट ने कहा अच्छा ठीक है, मैं मान गया कि राम जी का जाल गृहस्थी रूपी जंजाल है, तो एक बात बताओ लक्ष्मण, जब मैं नदी में अपनी लकड़ी की नाव चलाता हूँ, उसमें प्लास्टिक का जाल डालता हूँ, तो मेरा जाल कितना लंबा है, कितना लंबा है कि इस पार से डालता हूं तो उस पार तक पहुंच जाता है। अब राम जी जब राम कथा रूपी नाव चलाते हैं भवसागर में, गृहस्थी रूपी जंजाल बिछाते हैं, तो राम जी का वह जाल कितना लंबा होता है? लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, राम जी का जाल कितना लंबा है कि जन्म मरण जहे लगी जग जालू, संपत्ति विपात कर्म रुकालू, संपत्ति विपत्ति कर्म रुकालू।
बोले राम जी का जाल जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक जीव माँ के गर्भ से आता है और संसार को छोड़कर चला नहीं जाता, तब तक ये जाल खत्म होता। अच्छा, निषाद ने कहा बहुत अच्छी बात, मैं जान गया कि राम जी केवट है, नाविक हैं। एक बात और बताओ। बोले जब मैं नदी में नाव चलाता हूँ, लकड़ी की जाल डालता हूँ तो इस पार से उस पार तक जाल रहता है, लेकिन जब जाल में बिछाता हूँ तो कुछ मछलियां फंसती हैं और कुछ मछलियां जाल को काट के बाहर निकलती हैं। आप भी बताओ ना कि जब राम जी गृहस्थी रूपी माया का जाल बिछाते हैं तो कौन सा मनुष्य फंस जाता है और कौन सा मनुष्य उस जाल को काट के बाहर निकल जाता है। बड़ी सुंदर बात कही आज लक्ष्मण जी ने। सुनो भैया, राम जी के जाल में भी कुछ मनुष्य फंसता है और कुछ मनुष्य जाल को काट के बाहर निकलता है। तो निकलता कौन है? बोले भगत भूमि भूसुर सुर भी सुर हित लागे